नेम इज श्रुति गखड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर कोस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज कोस्ट। तो अब कोस्ट क्या होती है? जब हमने किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, जैसे हम फर्म है और हमें प्रोड्यूस करना है गुड्स को, तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट्स की जरूरत होगी। ठीक है, इनपुट्स का मतलब जैसे हमें आउटपुट चाहिए तो हमें इनपुट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म को इनपुट्स की जरूरत होती है। अब वो इनपुट्स जो होती हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं फैक्टर इनपुट, एक होते हैं हमारे नॉन फैक्टर इनपुट। अब फैक्टर इनपुट क्या होते हैं? जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे होते हैं कौन से? फैक्टर इनपुट। और नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं हमारे? जैसे तो अगर एक फर्म को गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो उन्हें इन इनपुट्स की जरूरत होती है जो फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं। तो ठीक है, अब हम अगर इसका मीनिंग लिखने लगेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर as well as non-factor input for a given output of a commodity। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वो टोटल खर्चा है जो एक प्रोड्यूसर करता है किस पे? फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट पर। क्यों? क्योंकि उसे कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट। या हम उसे ये भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट वो टोटल खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर है जो एक प्रोड्यूसर इंकर करता है कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट जो होती है इन इकोनॉमिक्स, कॉस्ट मतलब जो अगर हम कहें तो ये जो कॉस्ट होती है इकोनॉमिक्स में वो दो पार्ट्स में हमारे डिवाइडेड होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो मनी एक्सपेंडिचर है जो कि फर्म जो है आउटसाइडर्स को पे करता है। क्यों पे करता है? क्योंकि वो उनकी फैक्टर सर्विसेज लेता है। तो जब फर्म टोटल जो है एक्चुअल खर्चा करती है, क्यों करती है? क्योंकि बाहर वालों को वो पेमेंट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनकी फैक्टर सर्विसेज लेती है और फैक्टर सर्विसेज लेने के बदले में जो उन्हें पैसे देती है तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम आउटसाइडर्स को देते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आप कहोगे इसके कुछ एग्जाम्पल दो कि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल है हमारे वेजेस पे टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, जैसे मैंने कोई फर्म स्टार्ट की तो मैं काम करने के लिए बाहर एम्प्लॉयज को हायर करूंगी और उनके फैक्टर सर्विसेज के बदले में उन्हें सैलरी पे करूंगी, तो उसे हम कहते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब वो खर्चा जो हम बाहर वालों को पे करते हैं उनके सर्विसेज लेने के बदले में, उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे हम सैलरी पे करते हैं या वेजेस पे करते हैं एम्प्लॉयज को, और अगर हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगला है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। ठीक है, जो कि इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडेड द नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे कि मेरी एक फर्म है, मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे मेरी एक फर्म, ठीक है, तो मैं अपनी फर्म में सारा दिन काम करती हूँ। ठीक है, लैंड भी मेरी है जिसके ऊपर मैंने वो पूरी फैक्ट्री बनाई हुई है। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे अपनी कैपिटल भी इन्वेस्ट की हुई है, सारा दिन मैं उसमें काम भी करती हूँ। ठीक है, तो वो कॉस्ट, ठीक है, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि ओनर जो है अपनी सर्विसेज के बदले में, ठीक है, वो वहां पर एस्टिमेट करता है कि मैं सारा दिन काम कर रही हूँ, अगर ये मैं बाहर सर्विसेज देती तो मुझे उसके बदले में पैसे मिलते हैं ना, तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो एक ओनर जो है लगाता है
कि वो अपने फर्म में काम कर रहा है, तो इस काम करने के बदले में अगर हम अपने आप से हम पेमेंट नहीं करें बट अपने आप से एस्टिमेट करें कि इतनी कॉस्ट तो मेरे काम करने की होनी चाहिए, तो उस कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप कहोगे, जैसे मैंने एग्जांपल में बताई दिया, जैसे मेरी फर्म है तो फिर भी मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। जैसे मैंने फर्म स्टार्ट की है और उसमें कैपिटल लगाई है तो उसका इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं तो अपने आप को इंटरेस्ट दे तो नहीं रही हूँ बट मैं एस्टिमेट कर रही हूँ कि इतने पे इतना इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, तो मैंने खर्चा एस्टिमेट कर लिया है उसका, ठीक है। और रेंट, जैसे रेंट अपनी लैंड का है, मैं बाहर नहीं दे रही हूँ बट मैं खुद ही अपना बिजनेस उस लैंड पे चला रही हूँ, बट मैं एस्टिमेट कर रही हूँ कितना रेंट होना चाहिए था, तो वो मैंने अपने आप से जोड़ लिया, पे नहीं कर रही हूँ बट एस्टिमेट तो कर रही हूँ ना। उसके बाद है सैलरी फॉर द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि मैं सारा दिन अपने फर्म में काम कर रही हूँ तो मेरे काम करने की कितनी सैलरी होनी चाहिए एस्टिमेटेड। तो ये सारे हमारे इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। अब हम इनमें डिफरेंस भी करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के डिफरेंस भी कर लेते हैं। तो पहला हम डिफरेंस मीनिंग ही कर लेते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या थी, मैंने आपको बताया था एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हम बाहर वालों को पेमेंट करते हैं, तो उस कॉस्ट को कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच मेड टू द आउटसाइडर्स, जो आउटसाइडर को पैसे पे किए जाते हैं। जैसे फर्म आउटसाइडर को पैसे दे रही है, किसके, उसके सर्विसेज के बदले में, ठीक है, तो उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट हुआ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, कि मैं सेल्फ सप्लाइड फैक्टर की मैं खुद ही अपने फर्म में खुद ही काम कर रही हूँ, या इतने सारी जो चीजें हैं वो लगा रही हूँ, तो उसकी अगर मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाऊं तो उसे कहते हैं ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। सेकेंड हम कहते हैं मनी पेमेंट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होते हैं, हम बाहर वालों को पैसे पे करते हैं, बाहर वालों को, तो मतलब इसमें तो पेमेंट होती है ना, मनी पेमेंट होती है कि मैं एम्प्लॉयज को पैसे दे रही हूँ, रॉ मटेरियल कि मैंने खरीदा है तो उसकी पेमेंट कर रही हूँ, तो इट इन्वॉल्व द एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग एंड हायरिंग इनपुट। मतलब इसमें मनी पेमेंट होती है क्योंकि हम बाहर वाले एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं बाहर से, तो ये है कि यहाँ पर हमारी एक्चुअल मनी पेमेंट होती है क्योंकि हम बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं। ये तो हमारे इनपुट, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ये तो इनपुट वैल्यू फैक्टर ओन्ड बाय द फर्म, कि मैं खुद ही अपने फर्म में काम कर रही हूँ तो मैं इसमें मनी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, बट मैं एस्टिमेट कर रही हूँ वैल्यू कि मैंने इतनी सारी चीजें जो है लगाई है अपने फर्म में, तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, बट एक्चुअल मनी पेमेंट इसमें नहीं होती है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में होती है क्योंकि यहाँ पर हम सर्विसेज बाहर वालों से ले रहे हैं। आगे है एग्जाम्पल वैसे मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, रेंट पे किया, ठीक है, मैंने बाहर से कोई एम्प्लॉयज जो हायर किए थे उनको वेजेस पे किए, ठीक है, पेमेंट फॉर द रॉ मटेरियल, ये सब हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल है। इम्प्लिसिट में मैंने बताया था जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑन द ओन लैंड, ठीक है, सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो ये है हमारा डिफरेंस, ठीक है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, मीनिंग किया है और इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मीनिंग किया है। आगे इसका डिफरेंस किया, आगे हमारा कॉस्ट फंक्शन अब क्या होता है। कॉस्ट फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप होता है, मतलब कॉस्ट फंक्शन इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। मतलब ये रिलेशनशिप होता है कॉस्ट का और आउटपुट का। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, C इज इक्वल टू F ब्रैकेट में Q। अब C का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, Q क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और F हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप। अब इससे आगे अगला कंसेप्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं बुकिश बताती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गुड। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए जब हम उससे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को खत्म कर देते हैं, छोड़
देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा देती हूँ। सपोज एक फार्मर है, ठीक है, अब जो फार्मर है अपने खेत में जो क्या है, राइस भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब वो राइस प्रोड्यूस करता है तो 50 क्विंटल राइस होते हैं। अगर वो वीट प्रोड्यूस करता है अपनी उस लैंड में तो 40 क्विंटल आपका वीट प्रोड्यूस होता है। तो अब तो वो एक ही चीज प्रोड्यूस कर सकता है ना एक ही टाइम में, तब उसने क्या चूज किया, उसने राइस को चूज किया। अब राइस को चूज करने के लिए जो उसने वीट के 40 क्विंटल वीट को सैक्रिफाइस किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट मतलब शॉर्ट रन कॉस्ट इज अ पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कुछ फैक्टर हमारे फिक्स्ड होते हैं, कुछ हमारे वेरिएबल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट मतलब जो टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट में जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, दो कंपोनेंट से, एक फिक्स्ड और वेरिएबल। तो TFC प्लस TVC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया कि दो चीजों से मिलकर बनी है, तो शॉर्ट रन कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर्स के यूज के ऊपर होती है, ठीक है, जो फिक्स फैक्टर के यूज से रिलेटेड होती है, जिसमें हम फिक्स फैक्टर का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। अब जो फिक्स कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती आउटपुट के चेंज होने से, वो है अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तब भी उतनी कॉस्ट लगेगी, अगर नहीं भी कर रहे हो तब भी उतनी कॉस्ट लगेगी, मतलब फिक्स्ड है कॉस्ट, उसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। मतलब जो चेंज नहीं होती है आउटपुट के चेंज होने से उसे हम कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया फिक्स कॉस्ट इनकर्ड व्हेन द आउटपुट इज जीरो, फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ही आपकी, चाहे आप आउटपुट जीरो करो, चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो, फिर भी आपकी फिक्स कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। हम जैसे फिक्स कॉस्ट के कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक्सपेंडिचर किया ऑन मशीन एंड प्लांट और लाइसेंस फीस, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय। अगर मैं काम अपनी फैक्ट्री पे ताला भी मार दूं तभी मैं अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को तो सैलरी दूंगी, लाइसेंसिंग फीस लगेगी, ये सब हमारे फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल है। उसके बाद मैंने इसको एक टेबल, फिक्स कॉस्ट को हम इसका दूसरा नाम भी देख लेते हैं क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर आ गया तो इसका ये दूसरा नाम है, और सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी इसका फिक्स कॉस्ट के ऑल्टरनेटिव नेम है। अब इसका मैंने टेबल और डायग्राम बनाया है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है कंसेप्ट। जैसे कि मैंने एक यूनिट ऑफ आउटपुट लिए 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम 0 अगर आउटपुट करें तब भी हमारी कॉस्ट 10 आ रही है, अगर हम 1 करें तब भी 10 आ रही है, 2 करें तब भी 10 आ रही है, 3 करें तब भी 10, 4 करें तब भी 10, 5 करें तब भी 10। मतलब कि आउटपुट के चेंज होने से 0 से 5 हो गया ना, फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिक्स कॉस्ट जो 0 पे थी वो भी वही 5 पे, मतलब फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। अब मैंने जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाया है, जैसे यहाँ पर है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पर है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे देखो आउटपुट 0 1 2 3 4 5 हो गया, और जो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है जब 0 था आउटपुट तब भी 10 थी, 1 तब भी 10, 2 तब भी 10, 3 तब भी 10, 4 तब भी 10, 5 तब भी 10। मतलब कि चेंज नहीं हो रही, चाहे आउटपुट आप 0 रख रहे हो चाहे 5 रख रहे हो, ये चेंज नहीं हो रही। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट वी डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट, उसे हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। आज हम फिक्स कॉस्ट तक ही पढ़ेंगे, उससे आगे वाले वीडियो में आपको वेरिएबल और आगे वाला कंसेप्ट जो भी हमारे रह गए इस चैप्टर में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो या सारे कंसेप्ट समझ आ गए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये समझ आ गया है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको ये कंसेप्ट मेरे करवाए हुए क्लियर हो रहे हैं